राजकुमारी के सिर पर एक सेब रखा हुआ था जिसे मारने के लिए एक महिला ने भाला चला दिया, लेकिन यह देखकर बच्ची गुस्से से भर उठी, हवा की रफ्तार से आगे बढ़ी और अपनी तलवार से भाले को दूर फेंक दिया जो सीधा उस खड़ूस रानी के ऊपर जा गिरा। उसके बाद छोटी आगे बढ़ी, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह चिल्लाकर बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी माँ को मारने की साजिश की है। तभी राजकुमारी सेब नीचे उतारी और बच्ची के पास आकर बोली, तुम इन्हें छोड़ना मत। बच्ची ने अपनी माँ की बात मान ली, लेकिन उसी पल महिला के पिता राजा के सामने झुककर माफी मांगने लगे और महिला को भी नीचे बैठने के लिए कहा। महिला भी रोते हुए राजा से माफी मांगने लगी, पर राजा ने कहा, अब की बार माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम हर बार यही करती हो। फिर राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, उसे पकड़ लो। सिपाही महिला को पकड़कर वहाँ से ले गए। उसके बाद बच्ची ने तलवार नीचे रखी और अपने पिता के पास जाकर उनके कान में बोली, आज रात मैं उस खड़ूस औरत को सबक सिखाऊंगी। राजा यह सुनकर मुस्कुरा उठे और बोले, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कुछ देर बाद छोटी बाहर खड़ी दासी से बातें कर रही थी। तभी राजा बाहर आए और बोले, चलो तुम मुझे अपने फूल से मारकर दिखाओ। छोटी तुरंत तैयार हो गई। उसने फूल को हवा में उछाला और जैसे ही वह नीचे आया, छोटी ने जोरदार पंच मारा जो सीधा राजकुमार पर लगा। राजकुमारी यह देखकर हैरान रह गई और दौड़कर राजकुमार को उठाने लगी, लेकिन राजा बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह फिर से आगे आए और बोले, एक बार और मारो। छोटी ने फिर फूल हवा में उछाला, लेकिन इस बार सिपाही ने फूल को पकड़ लिया। यह देखकर छोटी बोली, आपने मेरे साथ चीटिंग की है। राजा बोले, मुझे क्या पता था कि सिपाही बीच में आ जाएगा। शाम को जब खड़ूस रानी दासी के साथ बाहर घूम रही थी तो दासी बोली, महारानी हमें उस बच्ची को सबक सिखाना ही होगा। लेकिन अचानक उन्हें कुछ महसूस हुआ, इसलिए दासी पीछे मुड़ी और देखी, आसमान में बहुत सारे लालटेन उड़ रहे थे। यह देखकर दोनों हैरान रह गई। फिर अचानक सभी लालटेन आकर घरों और आंगन में गिरने लगी। दोनों डर गई। तभी वहाँ छोटी की एंट्री हुई। वह खुश होकर डांस करने लगी जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही न हो। वह एक भोपू निकालकर बजाने लगी। तभी एक सिपाही आया और रानी पर पानी फेंक दिया, जिससे उसके मुंह से धुआं निकलने लगा, लेकिन छोटी उसे पिनकाने लगी। तभी राजा वहाँ पहुँचे। दोनों बहनें राजा के पास जाकर बोली, देखिए आपकी बच्ची ने हमारा क्या हाल कर दिया। छोटी मायूस चेहरा बनाते हुए बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती। इसके बाद राजा ने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और वहाँ से चले गए।